हेलो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थेवेनिन्स थ्योरम पे बेस्ड है। क्वेश्चन है हमारे पास द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट ऑफ अ सर्किट ऑपरेटिंग एट ओमेगा इज इक्वल टू 5 रेडियन पर सेकेंड हैज VCC इज इक्वल टू 3.71 एंगल माइनस 15.9 डिग्रीज वोल्ट्स एंड Z0 इज इक्वल टू 2.38 माइनस J 0.667 ohms. At this frequency, the minimal realization of Thevenin's impedance will have options दे दिए हैं resistor and a capacitor and an inductor, resistor and an capacitor, resistor and an inductor, capacitor and an inductor. अब यहाँ पर आपको क्या बोला है, मिनिमल रियलाइजेशन ऑफ थेवेनिन्स इम्पीडेंस। मतलब मिनिमम रियलाइजेशन का क्या मतलब है, कम से कम एलिमेंट्स हमें लगाते हुए ये देखना है कि ये इम्पीडेंस कैसे मिलेगा, सर्किट में क्या होगा। वो ऑप्शंस हमें दे दिए हैं, क्या पॉसिबिलिटी बन रही है हमारे सर्किट में, क्या होगा। तो यदि हम जो गिवन है उसे देखते हैं, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट इम्पीडेंस इज इक्वल टू 2.38 माइनस J कितना दिया हुआ है, 0.667 ओम्स दिया है। ठीक है, अब यदि हम देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन में RLC दिया है। अच्छा, लास्ट ऑप्शन को देखते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, डी ऑप्शन में कैपेसिटर और इंडक्टर दिया है। यदि हम इंपेडेंस को देखते हैं ध्यान से तो उसमें रियल पार्ट है, इसका मतलब एक रेजिस्टेंस तो है ही। तो हमारे सर्किट में क्या है, सर्किट में एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, उसका रियल पार्ट जो है वो नॉन जीरो है, इसका मतलब एक रेजिस्टेंस हमारे सर्किट में है। ठीक है, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, इंपेडेंस का इमेजिनरी पार्ट क्या है आपका, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z0 इज इक्वल टू माइनस J 0.667। इसका मतलब नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है। सबसे पहला केस तो यदि हम जानते हैं, केस नंबर 1 समझते हैं। नेगेटिव है इसका मतलब Z में या इंपेडेंस में कैपेसिटर भी है, मतलब Z के अंदर कैपेसिटर भी है, उसी के कारण से यहाँ नेगेटिव आ रहा है। ये नेगेटिव आ रहा है ना, ये नेगेटिव वैल्यू जो है वो क्या दिखा रहा है कि यहाँ पर इस Z के अंदर जो है वो कैपेसिटर है। तो इसका मतलब एक RC कॉम्बिनेशन बन जाता है। एक केस आपका ये। दूसरा केस देखते हैं, केस 2। पॉसिबिलिटी ये भी है, क्योंकि आपको इसलिए और पॉसिबिलिटीज देखना है कि हो सकता है क्वेश्चन को किसी और ढंग से भी पूछा जाए, क्या क्या एलिमेंट्स यहाँ पे संभव है। तो यदि इसे कुछ पूछा जाए तो हम क्या सोचेंगे, सेकंड पॉसिबिलिटी ये देखते हैं कि हो सकता है कि कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों प्रेजेंट हो, लेकिन कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इंडक्टिव रिएक्टेंस। मतलब कैपेसिटर इंडक्टर बोथ प्रेजेंट बट XC इज ग्रेटर देन XL, तभी ये नेगेटिव आएगा। तो उस केस में क्या होगा, RLC। लेकिन हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में कि मिनिमल रियलाइजेशन चाहिए आपको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने मिनिमम हो उतना अच्छा। तो ये आपसे ये पूछा है, तो इसका मतलब ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा कि सर्किट में एक रेजिस्टर और एक कैपेसिटर होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, इसको यदि अलग ढंग से पूछा जा सकता है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, तो ये दोनों पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कैपेसिटर इंडक्टर रेजिस्टर तीनों हो, और हो सकता है कि सिर्फ RC हो, ये दोनों पॉसिबिलिटी है। लेकिन हमसे मिनिमल रियलाइजेशन बोला था, इसलिए हमने बोला कि सर्किट में रेजिस्टर और कैपेसिटर है।